हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है इसका आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाला हूं, जो कि 80,000 रुपये मैंने लिखा। कभी कभी बच्चों की 90,000 भी आ जाती है। ठीक है, 85, 90,000, 75,000, 70,000, मतलब 70 से नीचे तो आती नहीं। इतनी लगभग आराम से सभी बच्चों की आती है ना, दोनों साल की मिलाकर अगर हम बात करें। और जब बच्चे यहाँ पे जो है मेरे से खुद ही एडमिशन में खुद ही कराता हूँ, और जब एडमिशन को लेकर पूछने से स्कॉलरशिप पे हो जाएगा क्या, SC/ST कैंडिडेट है, ठीक है, तो हो जाता है स्कॉलरशिप पे। मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन मैं किसी बच्चे को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन करें। होता क्या, जो 45,000 आपकी दोनों साल की फीस होती है लगभग, मान के चलो आपकी, और स्कॉलरशिप कितनी आती है, 80,000 रुपये आती है। तो इसमें लॉस आपका होता है। फिर भी ऐसे भी कुछ कॉलेज होते हैं जो ले लेते हैं, उसके बाद में बोलते हैं नहीं स्कॉलरशिप आएगी तो हम स्कॉलरशिप लेंगे, नहीं तो आप पेमेंट करेंगे। फिर ये तो वो वाली बात हो गई ना, क्या ही कहें आप लोगों को। ठीक है, तो कोई भी बच्चा स्कॉलरशिप बेस पे बीएड में एडमिशन ना लिया करें। ठीक है, बीएड में ही कॉलेज वालों को बहुत तगड़ा वाला इसमें फायदा होता है, और बाकी और भी काफी एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लगा देते हैं, तो इसमें आपका लॉस हो जाता है। लेकिन आपको लगता है कि मेरा जीरो बैलेंस पे होने जा रहा है एडमिशन, ठीक है, तो बाद में आपको पता चलता है कि सबसे महंगा आपका ही हुआ था, दोगुनी फीस में, है ना। तो इतनी स्कॉलरशिप आती है। लेकिन अब बात आती है जो स्कॉलरशिप मिलती है वो किन किन बच्चों को मिलती है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, आप XYZ, हम कोई भी यूनिवर्सिटी ले लें, ठीक है, जहां से भी आप देख पा रहे हो मेरे, सबके लिए ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप यूपी से बीएड कर रहे हो तो, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखी, व्हाट्सअप चैनल भी है, जिसको आप फॉलो कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बायो में आपको लिंक मिल जाएगी, जो भी नोटिस रहती है, जो भी अपडेट रहती है, सारी चीजें आप लोगों को इसी वीडियो पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोग कब फॉर्म अप्लाई करना है, क्या होता है, कब करेक्शन होता है, कौन कौन बच्चे, सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन और भी जो अपडेट आती है, अभी स्मार्टफोन को लेकर बहुत ज्यादा चल रहा है ना, उसके बारे में भी आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा, है ना। अगर जो बच्चे टेलीग्राम पे जुड़े रहते हैं उन्हें इन्फॉर्म रहते हैं, और रोज मैं लाइव 9 बजे के PM शाम के टाइम मतलब आता हूँ। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है बीएड से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, अब बात आती है स्कॉलरशिप को लेकर। काफी लोगों से झूठ भी बोल दिया जाता है कि जो आपकी स्कॉलरशिप है आ जाएगी बेटा, एडमिशन ले लो। ये कॉलेज वाले, थर्ड पार्टी जिससे तुम लोग एडमिशन बहुत जल्दी ले रहे हो, ये काफी तुम्हें झूठ इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं, और आपको लगता है ठीक है, लेकिन ये बाद में बच्चों को फंसा लेते हैं। फिर कहीं पेपर छुड़वाते हैं, कहीं प्रैक्टिकल छुड़वाते हैं, उसका साल बर्बाद करते हैं, उससे परेशान। बहुत सी मेरे को समस्याएं मैं देखता हूँ, फोन कॉल आया करते हैं कि ऐसी ऐसी सर जी समस्या होगी, अब क्या करें, है ना। तब क्या ही अब हम आप लोगों को बताएं, तो मैं बताता रहता हूँ, इसलिए वीडियो आप लोग देखते हो तो आप लोग गलतियां नहीं करो, बहुत सी चीजें होती हैं। अब सीधे हम अपने पॉइंट की बात करते हैं। स्कॉलरशिप जो दोनों साल की आती है, 80,000 रुपए आती है लगभग, मान के चलो आप। तो अब किन किन बच्चों को आएगी, इसके लिए क्या मतलब आपके मतलब क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, ठीक है, सभी के लिए है। चाहे आप जनरल मतलब अगर हम बात करें जनरल से हो, या आप OBC से हो, या आप SC/ST, सभी के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो आपकी यहाँ पे रहेगी, सबसे पहले जो आपकी इनकम है, आय, ठीक है, आपके घर में मतलब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, घर का मतलब आपके पिताजी या मम्मी जी, है ना। जो आपकी आय है वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। जो आय प्रमाण पत्र वहां पे लगता है ना आपका, मतलब आपके पिताजी का, तो उसकी 1 लाख से कम आय आपकी होना चाहिए, घर में कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में क्या, आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म जो आपके आते हैं जुलाई, अभी तो फिलहाल एडमिशन चल रहे हैं, ठीक है। तो आपकी अगर हम लास्ट डेट देखें जैसे पिछले साल की, तो 31 दिसंबर थी। 31 दिसंबर से पहले मतलब आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन इस बार क्या हो सकता है, नवंबर ही हो, है ना। जो भी अपडेट रहती है मैं देता रहता हूँ। तो आप लोग अक्टूबर नवंबर से फॉर्म ऑनलाइन होने लगेंगे आप लोगों के, काफी मतलब चल भी रहे होंगे, वो अलग चीज है, बट मैं आपकी बात कर रहा हूँ जैसे अभी तो आपके एडमिशन चल रहे हैं, तो अक्टूबर में आप भर देना फॉर्म, अगस्त तक चलेंगे, है ना, अगस्त सितंबर, ठीक है, सितंबर तक मतलब मान लो एडमिशन ही अभी चल रहे हैं। उसके बाद में आप अक्टूबर से आप फॉर्म भर देना, अक्टूबर में भर देना या नवंबर में भर देना, ठीक है। अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो काफी चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि आप जब कहीं जल्दी में किसी दूसरे से फॉर्म भरवाते हो, ऐसा कुछ करते हो, तो काफी वो लोग गलतियां कर देते हैं। वो गलतियां आपको करनी नहीं है। अब जो बात आती है, हम देखें जो आपकी मतलब इस चीज को लेकर किन बच्चों की आएगी स्कॉलरशिप, है ना, ये भी तो क्वेश्चन चलता है। तो अगर आप बीएड कर रहे हो, ठीक है, बीएड कर रहे हो, OBC, और आपकी अगर जनरल कैटेगरी है, अभी SC/ST वालों को भी बता रहा हूँ, अगर आप OBC और जनरल कैटेगरी आपकी कोई भी है इनमें से, तो आप जब ग्रेजुएशन या PG जिसके भी बेस पे आप एडमिशन लिए हो बीएड में, है ना, जिसके भी बेस पे आप एडमिशन लिए हो बीएड में, उसमें आपके 65% होने चाहिए। अगर 64.9 भी है तो आप ये मत समझना कि आपकी जनरल और OBC या कैटेगरी से आप तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी फर्स्ट ईयर में नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको फॉर्म नहीं भरना है, ये आप गलती कर दोगे अगर ये सोच के कि मेरे जो है 65% से कम है तो हम फॉर्म ही ना भरें। अगर आप फॉर्म नहीं भरोगे तो आपको सेकेंड ईयर में फिर अप्लाई नहीं कर पाओगे, तब आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो फॉर्म सबको भरना है, सबको मतलब जो उसके लिए एलिजिबल है सबको, लगभग सब लोग होते हैं, और कौन है ना, बहुत कम ही बच्चे होते हैं जिनके मतलब है ना
बाकी अगर आप हैं उसमें 1 लाख से आपकी इनकम कम रहती है, वो हो जाता है, सारी चीज़ें आपको पता ही है। और दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए नहीं होती, आगे जो अपडेट होगी आपको दे देंगे। फिलहाल स्टेट वालों के लिए, मतलब यूपी वालों के लिए ही है, वो यूपी का बच्चा होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि ब्लैक बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ से भी बच्चे बीएड करते हैं तो उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलते। अगर आपसे कोई ऐसे लेके बोल देता कि इतनी स्कॉलरशिप आ जाएगी तो आपसे बेटा कोई झूठ बोल रहा है, ठीक है। ये हो गई, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात आती है SC ST वालों के, है ना। फॉर्म सबको भरना है, ठीक है आपकी, लेकिन फर्स्ट ईयर में नहीं तो सेकंड ईयर में तो कम से कम आपकी आ जाएगी इसके बेस पे, क्योंकि सेकंड ईयर में आपको फॉर्म नहीं भरा जाएगा, आपका रिनोवेल होता है इसी के बेस पे। जो आपके फर्स्ट ईयर में नंबर आएंगे, पता लगे आपके 60-70% से ऊपर 65 से आ रहे हैं तो आपको फिर सेकंड ईयर में मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा, नहीं तो आपको फिर सेकंड ईयर में भी नहीं मिलेगी। अब जो SC ST के बच्चे आते हैं उनकी अगर 50 या 55% भी है भाई, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, ठीक है। आपकी अगर 55% भी, मैं मानता हूँ 53, 54, 55 भी है, तब भी आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, है ना, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, है ना। तो ये चीज़ आप, लेकिन उसमें आप जैसे आप जो नाम मिसमैच मत कर देना, रोल नंबर मिसमैच मत कर देना, अपना जो है पता लगे कोई चीज़, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स में सारी चीज़ें आप प्रॉपर रखना और वहाँ पे कोई गलती मत कर देना, नहीं तो मिसमैच होगा, आप पता लगे नंबर ही गलत चढ़ा दियो तो वो मिसमैच हो जाएंगे, फिर आपको बाद में मतलब हो जाएगा, फिर आना करेक्शन आएगा, आप कराएंगे अगर ध्यान दिए तो। नहीं तो कुछ लोग तो डालने के बाद भूल ही जाते हैं मेरा कहाँ गया, कॉलेज ने आगे भेजा भी कि नहीं भेजा, कहाँ फंसा है कहाँ नहीं फंसा। मैं खुद ही अपडेट करता रहता हूँ भाई, अपना फॉर्म चेक कर लो, अगर कोई गलती है तो सुधार लो, सारी चीज़ें, लास्ट डेट ये है, कब से क्या होगा, है ना। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन रहता तो उसको जरूर बताया जाता है, आप लाइव शाम में भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी आपको बता दिया जाता। तो इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप आती है, आप लोगों को पता नहीं होगा, बहुत कम लोगों को, है ना। कभी कभी क्या होता है बच्चों को पता नहीं होता, जब निकल जाता है सेकेंड ईयर में आते हैं तब, है ना, जब देखा यार वीडियो एक आगे बीएड 80,000 स्कॉलरशिप, ये क्या है, पहले ये तब पता चलता है यार बीएड में इतनी स्कॉलरशिप भी मिलती है, ठीक है। तो इसलिए आपको इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है, उसका फॉर्म भरिएगा, सारी चीज़ें सही रखिएगा, सब कुछ सही रखिएगा। अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो आपका 50 या 55 से ऊपर है तो आपकी 100% स्कॉलरशिप आती है। बस आप जो अपनी डिटेल्स भरेंगे सारी चीज़ें सही भरना, ठीक है। अगर आप जनरल या OBC से हैं तो आपकी जो फर्स्ट ईयर मतलब उसमें ग्रेजुएशन के या PG बेस पे जिसमें भी ले रहा हूँ तो उसमें आपके 65% होने चाहिए, तब आएगी। ऐसा नहीं कि 65% से कम है तो आप फॉर्म नहीं भरेंगे, फॉर्म आप जरूर अप्लाई कीजिएगा चाहे आपके 50% ही हो, है ना, तो ताकि आपको आगे का चांस मिल जाए। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कोई क्वेश्चन रहता तो आप जरूर कीजिएगा।